नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सरकार के कदम पहुंचे वो हस्ती जो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की हबीब महबूब उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मुबारक कदम इस धरती पर, इस कायनात में कहां कहां गए, आप उनमें से कुछ मकामात का तज़किरा सुन रहे हैं। आज मैं मवाजा शरीफ के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। ये मवाजा शरीफा अरबी का लफ्ज है, यानी किसी के चेहरे अक़दस के सामने, रूबरू किसी के सामने होना। चूंकि यहाँ पर खड़ा होने वाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सामने होता है उसके, तो इसको मवाजा शरीफ कहते हैं। आप अगर ये जालियां देख रहे हैं, ये सुनहरी मुबारक जालियां, इनमें आपके सामने ये एक गोल प्लेट है जिसमें सुराख है और दूसरे सुराखों की निस्बत कुछ बड़ा है। इसके मुकाबिल जो खड़ा हो शख्स, तो उसका चेहरा ऐन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के सामने होगा। और दाईं तरफ जो दो सुराख हैं, इनमें पहला हजरत सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे के सामने, और दूसरा हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे के सामने है। ये कौन सा मकाम है? जरा सोचिए, कहाँ खड़ा हो जाता है एक इंसान जाके। क्या इतने वक्त है हम तसव्वुर कर सकते हैं? ये महज अता की बात है, करम की बात है कि अल्लाह ताला के हबीब के सामने एक मुसलमान जाकर खड़ा होता है। उसे यकीन है कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हूँ। इस हवाले से मैं आपको तारीखी बात ये बता दूं कि मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उसमें तौसी होती रही। 557 हिजरी का एक वाकया है जिसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा जरूर बता दूं ताकि आपको इस जाली शरीफ का और इस रोजा शरीफ का एक खास मंजर याद रहे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्हें ख्वाब नजर आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ख्वाब में अपनी जियारत करवाई और दो आदमियों के चेहरे दिखाए और फरमाया, मुझे इनसे बचाओ। वो ख्वाब से बेदार हुए, अपने वजीर से तज़किरा किया तो वजीर ने कहा, आप फौरन मदीना मुनव्वरा पहुंचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सुपुर्द कोई खिदमत की है। ये फौरन मदीना मुनव्वरा आए तो वहां दो यहूदी थे जो आकर पोशीदा तौर पर, यानी अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे थे, मुसलमान बन के रह रहे थे। और उनका असल मकसद ये था कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से आपका जिस्म अक़दस निकाल कर ले जाएं। तो उन्होंने बकायदा उसके लिए एक जगह ली हुई थी और उसके दरमियान से वो सुरंग निकाल रहे थे, यानी टनल, और रात के वक्त मट्टी ले जाकर बकी में डाल देते थे और किसी को पता ही नहीं चलता था, लोगों से मेल जोल नहीं रखते थे। बादशाह ने उनका मालूम करने के लिए वहां सब लोगों की दावत की, सबको बुलाया और फिर ये भी सामने आए, इनको भी लाया गया। तो जब बादशाह ने इनके चेहरे देखे तो पहचान लिया। उसने उसी वक्त इनको तो जो सजा दी सो दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ के अतराफ पानी की सतह तक उन्होंने वो जमीन खुदवा कर वहां से दीवार उठाई जिसमें शीशा भर दिया गया ताकि दोबारा कोई ऐसी शरारत या गुस्ताखी का ख्याल भी ना लाए। और ये पूरी दीवार ऊपर तक चली गई है
اور اس کے اوپر غلاف شریف رہتا ہے، جس کی وجہ سے اب اس میں اس دیوار میں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے، یہ جالیاں شریف اس کے اطراف ہے، چہرہ اقدس کے سامنے کی جالی سنہری ہے اور باقی طرف جالی شریف جو ہے وہ سبز ہے، اس پر ہرا رنگ کیا گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجرے تھے، اور اب اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما آرام فرما ہیں۔ یہ سب جالیاں جن میں سے یہ دروازہ اندر جانے کے لیے ہے، یہ دروازہ بالکل سامنے ہے اس مقام کے کہ اگر اس سے داخل ہوں تو اندر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ شریفہ تھا۔ اب اس حجرے کے اس طرف، یعنی اگر آپ سامنے سے داخل ہوئے ہیں تو دائیں طرف اس توانائے تہجد جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے یہ خیال ہی اتنا مبارک کہ وہ وہاں آتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ نبی پاک یہاں آرام فرما ہے۔ یقیناً یہ مقام کتنا افضل ہے، میرے پاس الفاظ نہیں، میری عقیدت یہاں شاید الفاظ میں اس کا اظہار بھی نہ کر سکے۔ ہر مسلمان کھڑا ہو کر یہی کہتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ان مواجہ شریف میں بار بار حاضر ہوں اور یہی درود و سلام ہدیۃً پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ